नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा पर्वतों पर बनने वाले वलय और वलय का आपके जीवन पर प्रभाव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बुद्ध पर्वत पर बनने वाले वलय के बारे में। वलय यहां पर आपको एक चंद्रमा की तरह से बनने वाला चिन्ह, इसको हम वलय बोलते हैं। कभी कभी ये वलय इस प्रकार न होकर के एक रिंग की तरह भी हो सकता है। चंद्रमा की तरह हो या रिंग की तरह हो, है ये दोनों बुद्ध वलय। बुद्ध पर्वत पर बनने वाले वलय का आपके जीवन पर प्रभाव क्या होगा? ये वलय यदि आपके बुद्ध पर्वत पर बना हुआ है, कानों से संबंधित रोगों को देगा या दे सकता है, क्योंकि कारक बहुत सारे हैं। वाणी में अटक कर बोल सकता है, निर्णय लेने की क्षमता, फैसला लूं या ना लूं, गले से संबंधित, टॉन्सिल से संबंधित रोग, त्वचा से एलर्जी से संबंधित रोग, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्रों में अड़चन और गलत निर्णय से नुकसान, इस वलय के कारण आपके जीवन में आते हैं। यदि ये वलय टूट कर चल रहा है तो ये स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, दूसरा वलय सूर्य वलय। सूर्य अपने आप में ही, अगर आप देखेंगे तो आग का गोला है। वह कभी कभी बहुत सारे लोगों के यहां पर यह वलय इस प्रकार से भी दिखाई देगा, यानी खुद ही सूर्य वहां बना हुआ है। ये सूर्य अगर खुद यहां बन गया तो यश दे देगा, सम्मान दे देगा, ऊंचाई दे देगा, कुछ भी दे देगा, सब कुछ मिलेगा जीवन में। लेकिन एक प्रॉब्लम कर देगा कि ये आंखों के संबंधित गहरे रोगों को देता है, जोड़ों से संबंधित दर्दों को देता है, हड्डियों से संबंधित रोगों को देता है, सिर के सारे बालों को उड़ा देता है। तो यदि ये इस प्रकार से बने तब, और ऐसे ना बन करके यदि वलय इस प्रकार से है, तब इसका जीवन पर क्या प्रभाव है? सूर्य में केवल ये वलय नहीं, ये वाला वलय, तो मैंने कहा अच्छी नौकरी मिलेगा। लेकिन अगर ये वलय है तो नौकरी में लगातार बाधाओं का सामना, या कुछ समय तक 30 साल, 34 साल, 30-35 साल तक ये वलय था नहीं, उसके बाद बन गया तो बस वहीं सरकारी नौकरी चली गई। बार बार नौकरियों में परिवर्तन, बार बार सम्मान को ठेस, माँ पिता के साथ में अच्छे संबंध ना होना, हड्डी से संबंधित रोगों का होना, रचौंधी से संबंधित, आंखों से संबंधित रोगों का सामना होना, और सफेद दाग जैसी स्थितियों का सामना करना। जो सूर्य कारक चीजें हैं, सम्मान में कमी आना, इसका सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। यदि यही स्थिति टूटे हुए रूप में है ज्यादा, तो इसकी स्थितियां और ज्यादा गहन बिगड़ जाती हैं। तो ठीक है, आपको सूर्य के बारे में बताया। अब तीसरा वलय है शनि वलय। शनि का नाम सुनते ही बात आती है कि शनि आयु कारक है, शनि आपके पास में बल कारक है, शनि आपका धन कारक है, जमीन आपको जमीन से देने वाला, लिक्विड से देने वाला, पदार्थों को देने में लाभ दिलाना, ब्लैक या काली चीजों से लाभ दिलाना, ऐसा शनि के पदार्थों के बारे में बोलते हैं। लेकिन यदि यहां पर शनि वलय हो गया, धन कमाएगा उल्टे धंधे से, कितने दिन रोक पाएगा? खत्म। आया
झटके से, सट्टे से कमाया, जुए से कमाया, चोरी से कमाया, डकैती से कमाया। अरे भाई एक बात बताइए, आप कहते हैं कि भाई सोना पाया अच्छा ना खोया अच्छा। अब खोएगा तो बर्बाद कर ही दिया, अब पा गया तो क्या है, झटके से पाया और जा करके फिर सीधा लाइन पे लग गया, शराब पी के आया, फिर बच्चों को पीटा, घर को पीटा, बुरे लोगों में फंसा, बुरी आदतों का शिकार हुआ। तो यहाँ पर शनि यदि ऐसा खराब है, चोरी, डकैती, झटके का धन, धन से संबंधित समस्या, पैतृक संपत्ति को बेच देगा और लंपट किस्म का होता है। और साथ ही साथ इसकी जो साधना होती है वो तंत्र साधना की तरफ इसका आकर्षण रहता है। कोई तंत्र बता दे, कोई मंत्र बता दे, कोई युक्ति बता दे, जिसके द्वारा, तो मैं समझता हूँ मंत्र की नहीं, तंत्र की साधना के प्रति इसका ज़्यादा आकर्षण होता है। इसकी स्थितियाँ यदि वही मैंने बोल ही दिया, यदि टूट टूट कर है तो ये और भी ज़्यादा खराब होता है। तो शनि के कारकों में ये एक बहुत बड़ा ग्रहण माना जाता है। यहाँ पर शनि वलय, यहाँ आपको ये वलय खराब बताया, ये वलय खराब बताया, आपको शुक्र वलय कल मैंने दूसरे एपिसोड में बताया कि वो कब अच्छा होता है, खराब होता है, उसमें अच्छाई भी होती है। जैसे सूर्य के अंदर अगर अच्छाई मैंने बताई अभी आपको कि यदि केवल सूर्य का चिन्ह बन जाएगा तो आपको नौकरी अच्छी मिल जाएगी या सम्मान मिल जाएगा, खराबी क्या हो जाएगी ये बताया। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं अब गुरु वलय की। गुरु वलय, गुरु वलय खराब नहीं होता। गुरु वलय में यदि आप देखिए, बात क्या है कि सूर्य गुरु आपस में अति मित्र है। यदि यहां पर सूर्य की बात हो रही है, यहां पर वलय की बात हो रही है, तो ये वलय अगर आपका यहां इस प्रकार से है या इस प्रकार से पूरा हो गया है या चंद्रमा के आकार का भी रह गया है, तो ये वलय किसी भी स्थिति में आपको बहुत फल देने वाला है। बहुत धर्मात्मा होता है, बहुत ज्ञानी होता है, बहुत बड़ा पंडित होता है, बहुत बड़ा पुजारी होता है, बहुत बड़ा मंत्री होता है, बहुत बड़ा व्यवसायी होता है। अगर व्यवसाय की रेखा अच्छा तो व्यवसाय भी होगा, बहुत उच्च पद की नौकरी करने वाला होगा। तो ये धर्म के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और उसमें अपनी स्थिति को लोगों के बीच अवगत कराते हैं। लोग कहते हैं, इनको दूर से देखते ही कि हाँ भाई कोई विद्वान व्यक्ति आया है, उसका चरण छूने चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यदि आपके हाथ के अंदर यहाँ पर गुरु वलय है तो यह बहुत ही अच्छा वलय माना जाता है। तो आज मैंने ये 4 वलय के बारे में आपको बताया कि बुध वलय, सूर्य वलय, शनि वलय और साथ ही साथ यहाँ बताया आपको गुरु वलय। इनका आपके जीवन पर किस प्रकार से अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।